हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन के जॉब इंटरव्यू के लिए कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन को भी पेरोल पे रखा जाता है, मंथली सैलरी के ऊपर रखा जाता है। स्पेशली इंडस्ट्रीज में जो है वो इनको रखा जाता है। साथ ही साथ ऑफिस मेंटेनेंस के कामों के लिए भी इनको जो है वो पेरोल पे रखा जाता है। तो ऐसे वक्त में इनको इंटरव्यू में क्या-क्या सवाल आ सकते हैं, क्या-क्या पूछा जा सकता है, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन से। तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस पूछी जाएँगी कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? वैसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो इससे आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो मापे जाते हैं, उसकी परख की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि सिंपल है, क्योंकि शुरुआत हमेशा आसान क्वेश्चन से ही होती है, सवालों से ही होती है और वो फिर आगे चलकर और ज़्यादा कठिन होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कैसे ये पता करेंगे कि किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो है वो ग्राउंडिंग ठीक से हुई है या नहीं? या अगर ग्राउंडिंग उसकी करनी है तो वो आप किस तरीके से करेंगे? तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि किसी भी बड़ा अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसका ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर वायरिंग भी कर रहे हैं, नया कनेक्शन वहाँ पर बना रहे हैं तो उसका भी ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो लूज़ करंट है वो ज़मीन में चला जाए और किसी को भी शॉक ना लगे। तो इसकी वजह से उसका ग्राउंडिंग जो है वो ज़रूरी होता है। तो वो आप कैसे करेंगे? उसे करने का सही तरीका कौन-सा होता है? ये सब कुछ जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप एक बड़ी इंडस्ट्रियल किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अचानक टोटल ब्लैकआउट हो जाता है, बिजली पूरी तरीके से चली गई है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर पैनिक नहीं होना चाहिए, ये तो जवाब सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। और फिर बाद में आप चीज़ें कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं फ्यूज़ चेक करूँगा, बाद में उसका वायरिंग चेक करूँगा कि कहीं वो शॉर्ट तो नहीं हुआ है। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि उनके एंड से कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? इसके बाद हम हमारे मीटर्स को चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको बतानी पड़ेगी। साथ ही साथ किसी एक इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ गया है या उसके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हो सकता है कि पूरी लाइट ही चला जाए, क्योंकि पूरा जो सर्किट होता है, उसका ही फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से चेक की जाएगी, उसकी एक प्रोसेस क्या होगी और किस तरीके से लाइट को फिर से लाया जाएगा, ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपको बतानी होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, उनको आप ब्रेकडाउन होने से कैसे बचाएँगे? क्योंकि ये जो बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली डायरेक्ट करंट के ऊपर चलते हैं। तो डायरेक्ट करंट के ऊपर चलने की वजह से इसके अंदर अगर कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, थोड़ा-सा वोल्टेज कम आ गया, गिर गया वोल्टेज या बहुत ज़्यादा ऊँचा उठ गया, तो ये डिवाइसेज़ जो हैं वो डायरेक्ट करंट के ऊपर चलने की वजह से वहाँ पर ब्रेकडाउन होते हैं। उनके अंदर जो है वो कुछ न कुछ खराबी आती है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे? तो इसके लिए क्या आप स्टेबलाइज़र लगाएँगे या कोई और टेक्नीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो ना उड़ पाए, या इसके अंदर डिवाइसेज़ के अंदर अपना खुद का फ्यूज़ लगाएँगे? तो इस तरीके का जो है वो आपको टेक्निकल उसमें जो भी कोई जवाब होगा वो उनको देना होगा। तो दोस्तों, अगली जो सिचुएशन है वो है इमरजेंसी से रिलेटेड। तो मान लीजिए वो पूछ सकते हैं आपसे, मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो दूसरा साथी है काम करने वाला, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसको बिजली का झटका लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए आइडियली? तो फिर आप जो भी आपने सीखा है उसके हिसाब से बता सकते हैं कि किस तरीके से उसको अलग किया जाए, इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद कर दिया जाए। गलती से भी उसको जो है वो किसी भी मेटल की चीज़ से अलग करने की कोशिश ना की जाए, साथ ही साथ खुद का हाथ उसको ना लगाया जाए। तो इस तरीके का जो है वो आप उसको जवाब दे सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि प्रोटेक्टिव सूट पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि रबर के ग्लव्स हो गया और बाकी की जो चीज़ें होती हैं, जिससे कि आदमी को झटका नहीं लगता है, तो वो पहनना क्यों ज़रूरी है? और अगर कोई चिपक गया है, किसी को झटका लग रहा है बिजली का, तो कैसे हमें भी प्रिकॉशन लेकर के उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल ये भी आ सकता है कि अगर पूरी बिल्डिंग का वायरिंग करना है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? मान लीजिए कि बिल्डिंग के अंदर सबके मीटर लग चुके हैं।
और हर एक घर में जो है वो वायरिंग पहुँचानी है। तो आप किस तरीके से शुरुआत करेंगे? क्या करेंगे सबसे पहले? तो उसका जो है वो जवाब आपको वहाँ पर देना होगा। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस, लेकिन अगर किसी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन को वहाँ पर हायर किया जा रहा है, तो उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा जाएगा कि आप पहले क्या काम करते थे वगैरह, वगैरह। तो उससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे जो है वो आपका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने क्या-क्या काम किए हैं, ये यहाँ पर नापा जाता है, इसके बारे में थोड़ा-सा पता किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर लिया जा रहा है या ऑफिस मेंटेनेंस के लिए लिया जा रहा है, तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन की साइट पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर या कमर्शियल लेवल पर एज़ अ इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया है? क्या आपने किसी ऑफिस के अंदर या घरों के अंदर काम किया है? क्या आपने किसी बड़े फैक्ट्री के अंदर पहले काम किया है? तो उसका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? तो जितने ज़्यादा जगहों पर आपने काम किया है, आपका एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा और उतना ही ज़्यादा आपको प्रेफ़र किया जाएगा कि भैया इसने इंडस्ट्रियल लेवल पर भी काम किया है, इसने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है और तो और इसने जो है वो घर के जो छोटे-छोटे काम होते हैं, वो भी ये कर सकता है। तो ऐसे आदमी को ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल ऑल-राउंडर जैसा होगा, वो सब कुछ जानता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी इलेक्ट्रिशियन ने आईटीआई का कोर्स किया है, बाद में अप्रेंटिसशिप की है, तो वो भी पूछा जा सकता है कि आज तक आपने आपके अप्रेंटिसशिप में माफ़ कीजिएगा, अप्रेंटिसशिप में जो है, वो सबसे कठिन चीज़ कौन-सी की है? सबसे चैलेंजिंग चीज़ कौन-सी की है? कौन-सा ऐसा वायरिंग था जो कि करने में बहुत ज़्यादा कठिन था? या कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने आया था जिसकी वजह से काम करना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी आपने वो करके दिखाया? तो इसके थ्रू जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितने हैं, ये देखा जाता है। यानी कि जितनी भी आपके काम में अटकनें क्यों ना आ जाए, आप उसको किस तरीके से दूर करके अपना काम निकलवाते हैं। तो ये वहाँ पर जो है वो जानने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ-साथ दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रीशियन को पीपीई किट पहनना क्यों ज़रूरी है? तो ये पीपीई किट मतलब ये कोरोना वाला पीपीई किट नहीं, ये अलग होता है। तो यहाँ पर पीपीई किट का जो मतलब है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये पहनना ज़रूरी होता है जब आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं। तो जो हाई वोल्टेज वाले तार वगैरह जो बदले जाते हैं, जिनके अंदर बिजली का करंट बह रहा होता है, तभी अगर आपको कुछ काम करना है या फ्यूज़ से रिलेटेड काम करना है, तो ऐसे वक़्त में ये पीपीई किट्स पहनना क्यों ज़रूरी है या पीपीई को पहनना क्यों ज़रूरी है? ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ-साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ओवरलैंपिंग क्यों ज़्यादा डेंजरस है? तो ओवरलैपिंग मतलब किसी भी डिवाइस के ऊपर जो है वो कितना भार ले सकता है या उसके ऊपर आप कितना ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हो, ये मार्क किया हुआ होता है। और अगर उस इक्विपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर रहा है या पावर उसमें फ्लक्चुएट हो रही है, तो फिर वो बत्ती जो है वो उसके अंदर जल जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको भार को कम किया जाए। तो ये क्यों डेंजरस होता है और अगर ये बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है पूरी सिस्टम को? ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, पूरा वायरिंग करना है, तो आप किस तरीके से तय करेंगे कि इसके अंदर कौन-सा मटेरियल लगेगा, वायर कितनी लगेगी, कितने स्विच लगेंगे, क्या लगेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इलेक्ट्रिशियन को मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके की वायर यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, कितनी वायर लगेगी, किस तरीके के स्विचेस का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर किस तरीके के स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके के वायर्स इस्तेमाल होते हैं, फ्यूज़ किस तरीके का लगता है, वो कितने पावर का लगेगा या स्विच लगा रहे हैं तो कौन से अप्लायंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए कितने एम्पीयर का स्विच वहाँ पर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिशियन को मालूम होनी चाहिए। तो ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो कि एक इलेक्ट्रिशियन को पूछे जा सकते हैं उसके इंटरव्यू के दौरान। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और काम का लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें।